प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार श्री मार्कंडेय जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है गुलरा के बाबा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। कौन है रे वह सरपत काट रहा? बाबा ने अमीलहवा के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी कंधे से उतारते हुए कहा। आवाज सारी गुलरा में गूंज गई। बड़ी गंभीर और बड़ी बुलंद आवाज थी वह। अनजान आदमी तो एक बार डर जाए और चिड़ई चुरमुन भी पेड़ों पर से उड़ पड़े। गुलरा की इस आमों की बगिया का एक एक जीव, एक एक पत्ता बाबा के इस गर्जन से परिचित है। क्यों न हो, बाबा रात दिन इन्हीं पेड़ों की सेवा सत्कार में तो लगे रहते हैं। पर बाबा की पुकार का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक बार नीचे सिर किया और अपने उघड़े शरीर को देखा। चमड़े झूल गए थे और उन पर बेशुमार झुर्रियां पड़ गई थी। पूरे पचहत्थे जवान, भींट ऐसी छाती और हाथी की सूंड जैसे हाथ, बड़ी बड़ी तेज आंखें। लोग हनुमान कहते थे बाबा को। हनुमान। मेले ठेले में अपने पिता गंजन सिंह के लिए रास्ता बनाने का काम बाबा ही करते थे। बड़ी बड़ी भीड़ को पानी की काई की तरह इधर उधर कर देना उनके लिए कोई विशेष बात न थी। बखरी में खाने घुसते समय बिटियों पतोहुओं को जता देना तो जरूरी होता है ना। बाबा दालान ही में से खांसते और सारी बखड़ियों के कुत्ते मारे डर के भागकर बाहर हो जाते। बाबा के दिल को धक्का लगा। वे गुलरा के बाबा कहे जाते हैं। इतना बड़ा जंगल और बाग उनके ही ऊपर तो छोड़ रखा है परिवार वालों ने, और यहाँ 10 कोस में कौन नहीं जानता इसे। उनका आहत अभिमान नई भाषा में बोला। बुढ़ापे के एहसास के कारण और क्रोध की हल्की गर्मी उनके शरीर में दौड़ गई। उन्होंने बगल में देखा, लहसुनवा में नए गोमफे आ गए थे। शायद इस साल इसमें बौड़ भी आ जाए, और फिर धीरे धीरे उस हिलती सरपत की ओर चल पड़े। चैतू अहिर था, पूरा चेलिक, करीब 24-25 का। काला मजीठ शरीर, जैसे कोल्हू की जाट। इसी ने तो बनारस के मशहूर पहलवान झग्गा को पटक दिया, केवल 2 ही मिनट में। चैतू बाबा को देखकर रुक गया। सलाम ठाकुर। खुश रहो चैतू, लेकिन तुम यह क्या कर रहे हो? सरपत काट रहे हैं ठाकुर। अच्छा, कल से मत काटना। ऐसे ही काटूंगा। और चैतू लटक कर हंसिया चलाने लगा। यह बात नहीं चैतू, बाबा सागर किसी गहराई से कहते गए। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूं। अपने 2-1 संगी साथियों और बूढ़ पुरानियों को भी बुलाए आना यहीं। यदि तुम मेरा गट्ठा टेढ़ा कर दोगे तो मैं कभी जबान नहीं खोलूंगा, और यदि नहीं तो तुम कल से यहां दिखाई न पड़ना। चैतू कटी कटाई सरपत छोड़कर चला गया। दूसरे दिन बाबा, सभी भाई, कुछ गांव के तमाशबीन और चैतू के अपने संगी साथी, खासी भीड़ हो गई थी। बाबा ने बाह फैला दी। 2 बित्ते भर नीचे तक झुर्रीदार चमड़ा लटक गया, और चैतू ने दांत पीस पीस कर जोर लगाया। माथे पर पसीना हो आया, पर बाबा का हाथ टस से मस न हुआ। किसी ने कहा, बस चैतू, अब तुम अपना हाथ फैलाओ। चैतू ने हाथ फैलाया और बाबा ने बच्चे की तरह उसे मरोड़ कर दबा दिया। चैतू चिचिया उठा। बाबा ने छोड़ दिया। बाबा के छोटे भाई देवी सिंह बड़े लठैत थे। उनसे चैतू की यह धृष्टता देखी नहीं जा रही थी, पर बाबा ने कहा, ऐसा मत करो। और अब जब वह हार गया तो वे एकाएक उबल पड़े। कहो तो दे दूं 2 बांस साले की पीठ पर। बाबा ने देवी सिंह को डांटा। वे सिटपिटा गए। चारों ओर बाबा के पौरुष की तारीफें होने लगी, पर वे जैसे उदास हो गए थे। फागुन के दूसरे पखवाड़े के थोड़े ही दिन बाकी थे। दिन को सुनहली धूप, शाम को अबीरी आकाश और रात को रुपहली टहकी चांदनी खलिहान जौ गेहूं के डांट से खचाखच भरे हुए। हवा भी चिबोला करती है ना। बकरीदियां ठाकुर के बाबा घर से नह काट कर लौट रही थी। फगुनहट का झोंका आया और आंचल उड़ाकर चला गया। शर्मा गई बकरीदा। इसमें क्या बात है जी, फागुन देवर ला गए। देव की पंडित ने आज खूब छान ली थी।
भौजी ने मेरी सिल्क की कमीज रद्द कर दी। ननकुआ मुस्कुराता जा रहा था और हाथ से कमीज सुखा रहा था। जीताबो आज खूब फंसी, बड़ी उस्तादी बनती थी ना, आज पड़ गया सुधुआ से पाला। कलाई मरोड़ कर रंग का लोटा छीन लिया और खूब नहलाकर गालों पर ऐसी रोली मली कि बच्ची को छुट्टी का दूध याद आ गया। भरा बुरा किया, राम राम। कुनरो, ऐसे गाल इतने जोर से मलने के लिए थोड़े ही हैं। रामदीन खांसते हुए बोले और खटिया पर करवट बदल ली। पारस ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, बुढ़ापा आ गया लेकिन लत न छूटी। मरते मरते जीभ में कीड़े पड़ जाएंगे बाबा, अब तो मान जाओ, आखिरी समा में। गुलरा के पलासों पर तो फागुन उतर आया था। अजब का फूल होता है, लाल टेस और टहनियाँ काली या चितकबरी बेपत्तियों की। शाम की किरणें रोज उन पर थम जाती है और आम की बगिया की संवरी छाह जैसे उसकी ललछहट में एक खैरी मटमैली रेखा से बंट जाती है। बाबा एकटक नीचे देख रहे थे। गोमती की तलहट्टी में पछुआ का वेग, पानी की लहरें और उसमें पड़ती हुई सुनहली रेखाएं और पलास की छायाएं। बस हट्टा चारपाई, हुक्का चिलम, फरसा कुदार, गगरी और बांस की पुरानी लाठी, सब एक नन्ही सी मड़ैया में। सुखई चिलम भर देता जा रहा है। बाबा का चेला है, अखाड़े का, बड़ा गठीला जवान। बाबा ने अपनी सब पेंच इसी को सिखाई। पट तो इतना रवां है कि एक बार गामा को भी उठाकर फेंक दे। सुखई ने चिलम पर दम लगाते हुए कहा, बाबा आज मनकिया भी आ गई, अब तो 6 रंडियां हो गई। मुदा चमेलिया जैसी गाने वाली। बाबा की आंखें जैसे पलास के फूलों में धंस गई हो। दिन की उदासी जैसे घनीभूत होकर गुलरा के झपसे आमों की डाल पर बैठ गई हो। चमेलिया बचपन से आती। इस गांव में फागुन के 6 दिन ठाकुर के चबूतरे पर तबला ठनकता ही रह जाता। एक नहीं 10-10 रंडियां आती। उस समय बाबा बच्चे थे, बड़े ठाकुर के चौथे 5वें पुत्र थे शायद, और ठाकुर के साथ महफिल में बैठते। एक दिन खेलते खेलते गए और पतुरिया की नन्ही बच्ची के कुर्ते की छोड़ पकड़कर खींचने लगे। अभी से सीख रहा है, किसी ने ठहाका मारा और लड़की चिल्लाकर रोने लगी। चमेलिया बाबा के साथ ही जवान हुई और उसने अपनी माँ की गद्दी को जगाए रखा। उसका स्वर, उसका रूप और उसके पांवों की थिरकन लोगों को मोह लेती थी। और जब बाबा होते तब क्या पूछना, जैसे उसके पैरों में पंछियों वाले पंख जुड़ गए हों। वह पुरानी कहानी बाबा भी जानते थे और चमेलिया भी, पर बाबा की भौहें कभी टेढ़ी नहीं हुई और चमेलिया कभी हारी नहीं। जाते समय इनाम के बाद भी बाबा से रुपए मांगना, जरूरत न रहने पर भी रुपए ले जा चमेली, पर इसे कर्ज समझना। चमेलिया एक तीखी हंसी हंसती, जैसे वासना का जीवित स्वर उसके कंठ में उतर आया हो। उसकी आंखें, चेहरा सब दमदमा उठते, पर बाबा स्थिर और गंभीर। उनके उन्नत वक्षस्थल पर बनी हुई कड़ी कड़ी मांसपेशियां और बलिष्ठ भुजाएं जैसे सींग से छू दो तो खून आ जाए, और चमेलिया उसे देखती देखती चली जाती। उस साल वह जा ही तो रही थी, पर रास्ते के लिए इतना सिंगार पटार जैसे मेनका धरती पर उतर आई हो। लंबा छरहरा सुडौल बदन और कुल 20 वर्ष की उम्र। चमेलिया बाबा का कर्ज चुकाना ही चाहती थी। गुलरा केराकत स्टेशन के रास्ते में पड़ता है। समाजी घाट पर चले गए और चमेलिया बगिया में घुसी। बाबा कसरत करके पसीना सुखा रहे थे। खटिया रेत पर पड़ी थी। रोशनी संवरा गई थी। थोड़ी ही देर में रात होगी और बाबा घर खाने जाएंगे, पर एकाएक नुपुर की आवाज बाबा ने गर्दन घुमाई। चमेलिया, तुम यहाँ? हाँ, कर्ज चुकाने आई हूँ। आम्रपाली बाग की बगिया में उतर आई, पर बुद्ध का वहां कोई शिष्य न था, वरना आंख पर पट्टी बांध लेने के लिए कह देते। मैंने कभी तगादा किया था? फिर भी वह कर्ज तो है, कहकर वह मुस्कुराई। एक मोह भरी मुस्कान की रोशनी बिखर गई। बाबा कपड़े नहीं पहने थे। एकाएक ध्यान गया। बढ़कर धोती उठाना चाहते थे, पर उसने लपक कर धोती उठा ली और कसकर सीने में दबोचकर एकटक बाबा की ओर देखने लगी। बड़ी तेज आंखें थी, कटार की तरह। मुझे देखने भी न दोगे?
नीचे से ऊपर तक जैसे सांचे में गढ़ा शरीर मसें भीन ही रही थी, एक अजीब कसाव और ऐंठन। मैंने कभी शरीर नहीं देखा है, उसने अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहा। अचूक आंखें थी ये, नेह से छलछलाई हुई। बाबा नीचे सिर किए ही हंसे। ऐसे ओरे नहीं होने की चमेली। चमेलिया के चेहरे पर पराजय की हिंसा चमकी। एक तेज, एक जोश उसकी आंखों में उतर आया, बिल्कुल अनदेखा। वह सारी शक्ति लगा देगी। बढ़कर बाबा के पैरों के पास बैठ गई। नंगी तेल के चुपड़ी चिकनी जांघों पर नरम नरम गाल घिस दिए। हाथों से कमर पकड़ ली, गरम कड़ी कड़ी छातियों में पिंडलियां कस ली। पर बाबा चुप तो चुप। उनके तीसरा नेत्र नहीं था, वरना शंकर की तरह आज काम को जला देने की ठान लेते। पर चमेलिया स्त्री थी, स्त्री पर हाथ उठाना यह बाबा से नहीं हो सकता था। जा चमेलिया, तेरी आंखों का दोष मिट जाएगा, बाबा ने बड़ी उदासी से कहा। चमेलिया की आंखें चकरा गई, उसका रोआं रोआं कांप उठा। आंखों का दोष मिट जाएगा, वेश्या की आंखों का दोष। और चमेलिया उसी साल अंधी हो गई। सुखई ने मौन तोड़ा। अब तो देर हो रही है बाबा। हाँ रे, मैं तो भूल ही गया था कि घर भी चलना है, बाबा ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा। रात काफी बीत चुकी थी, बगिया में घना अंधेरा छा गया था। एकाएक बाबा को आम की सोर से ठोकर लग गई। बाबा को ठोकर कभी नहीं लगती थी गुलरा में। सुखई सोचते सोचते कहने लगा, बाबा यह वही पेड़ है, याद है ना? याद है सुखैया, गजब की सिल्ली थी इसकी, अभी तक इसकी खुत्तियां बची ही रह गई है। कई वर्ष पहले की बात है, जब बड़की बखड़ी बन रही थी। गर्मी का महीना आराकस लगे थे। अकेलवा आम कटा था, काड़ियां चिरी जाने को थी। सिल्ली आहार कर ठीक कर ली गई थी, गड्ढा खोदकर तैयार था। 10 आराकस और 8 चरवाहे और लोहार कुल मिलाकर 18। हलाकान हो गए बेचारे, एड़ी का पसीना चोटी पहुंच गया। पर सिल्ली टस से मस न हुई। आखिर थक कर बैठ गए। बाबा रसदाना करके गुलरा आ रहे थे। पूछा, क्या रे, पेड़ियां नहीं चढ़ी? यह जुम्मिस भी नहीं खा रही है बाबा, आओ आपके साथ भी जोर लगाकर देख लें। सब उठ खड़े हुए। बाबा के साथ यही सुखैया था। कुल 16 वर्ष का था और एक 12 वर्ष का छोकरा गड़ेड़िया। बाबा ने बड़ी स्थिरता से कहा, अब तुम लोग बैठे हो, देखो हम तीनों कुछ कर सकते हैं। बाबा ने सिल्ली का माथा थामा, ऊपर को उठाया और झटका देकर उसे हाथों पर रोक लिया। दोनों लड़के इधर उधर। एक बार और जोर लगा। बाबा ने कहा, जियो मेरे बेटो, और दूसरे झटके में सिल्ली खड़ी हो गई। आराकस सन्न रह गए। बाबा को भी कुछ पसीना हो आया। उन्होंने कहा, आड़ लगाकर चीरो, और तनिक दूर हटकर लहसुनवा की छाया में बैठ गए। दोनों लड़के भी वहीं छहाने लगे। सब के सब आराकस और लोहार बाबा के पास पहुंचे। उनमें एक लोहार था, लड़ता भिड़ता भी था। कहने लगा, बाबा बड़ा जोड़ है आपके गट्टे में। बाबा हंसे, अरे यह मेरा जोर नहीं, यह तो सुखैया और नगैया का है। बच्चे हंस पड़े। लोहार ने कहा, नहीं बाबा, ये सब बच्चे हैं, क्या जोर लगाएंगे। बाबा ने कहा, बात मानो, यह उन्हीं का जोर है। फिर लोहार ने हंसते हुए सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर तुम उससे कुश्ती लड़कर देख लो। बाबा ने वैसे ही कहा और दोनों की कुश्ती हो गई। हाथ मिला और फिर दूसरे ही क्षण सुखैया लोहार के सीने पर था। बाबा हंसे, लोहार शर्मा गया। सचमुच इन सबों में जोर है। लोहार फुसफुसाया और उठकर सब काम पर चले गए। बाबा तक हंसते रहे। बाबा चौके में चले गए थे। थाली परसी जा चुकी थी। तब तक देवी सिंह एकाएक घर में घुसे। बाबा ने उनकी ओर देखा। क्या नाच बंद हो गई? नहीं तो, अरे चैतुआ साले की टांग टूट गई। खबर लगी, हम लोग उठकर पता लगाने चले गए। क्या कहा? बाबा जैसे भौचक्के से हो गए। अरे गरूर का नतीजा यही होता है। गट्टा टेढ़ा करने आया था ना ठाकुर का। अब इन कमीनों की हिम्मत इतनी हो गई? देवी सिंह ने मुंह बनाते हुए कहा। बाबा बिगड़ गए। तुम्हें जिंदगी भर तमीज नहीं होगी। आखिर कैसे टूटी टांग? जाके देख क्यों नहीं आते? बड़ी मोह है तो। वह तो टूटनी ही थी। आज अखाड़े में टूटी, कल हम लोगों की लाठी से टूटती।
गुलरा से सरपत न काटने गया था। थाली परसी रही, पर बाबा रुके नहीं। वे यह काम तो जानते हैं कितनी दूर दूर के लोग उनके यहाँ हड्डियां बैठाने आते हैं, और दौड़कर मन्ना साव की दुकान पर पहुंचे। अम्मा हल्दी, चोट, मुसब्बर, सेत खरी, पुड़िया बंध गई। बाबा लेकर दौड़े। चांदनी पिघलकर धरती पर पसर गई थी। हवा के झोंके इस ओर से उस ओर चले जाते थे। बुढ़ाई का समय, अब कहाँ है वह चाल। बाबा सोचने लगे, कितना अच्छा लड़ायत है। उस दिन कितना जोर लगाता था। झग्गा कोई मामूली पहलवान थोड़े ही है, 2 मिनट में उसे दे मारा। अब तो गांव का नाम यही रखे है। चैतू का घर आ गया। बाबा थक कर चूर हो गए थे। सांस बढ़ गई थी। तनिक थम कर देखने लगे। लोग घेरे थे और चैतू जमीन पर पड़ा तरफड़ा रहा था। टांग कमर के पास वाले जोर से सरक गई थी। सब लोग हट गए। बाबा ने हाथ लगाया, थोड़ा तेल तो लाओ और यह दवाई जरा पीस लेना। उन्होंने देखा चोट बड़ी बेतुकी थी। चैतू पट सुला दिया। फिर तेल लगाकर मांजते मांजते एकाएक पैर लगाकर उन्होंने चैतू की टांगे हाथ से उठा दी। चट की आवाज हुई और चोट ठीक हो गई। हड्डी बैठ गई। बाबा ने दवा गरम कराई और चोट पर बांध दिया। चैतू होश में आ गया था। उसकी माँ और बीवी दोनों एकटक बाबा को देखकर रो रही थी, खुशी के मारे। चैतू ने भी देखा, आंखें मुलमुलाई, फिर एकाएक बोल उठा, बाबा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने उसका सर अपनी जांघ पर टिका लिया। इधर उधर देखा, चैतू का छप्पड़ टूटा पड़ा था। बकरी का ओसार भी छान का ही बना था, वह भी सड़ गया था। बड़े सवेरे जब पलासों की लाली पर सूरज की किरणें एक एक कर उतर रही थी, गुलरा की सरपत में 25 मजदूर लगे थे। कटाई हो रही थी। सुखई ने पूछा, क्या होगी सरपत बाबा? चैतुआ की छान टूट गई है रे, बाबा ने उत्साह से कहा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।